दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत, जिन्होंने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर छत्रसाल स्टेडियम में झंडा फहराया, उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक स्वतंत्रता सेनानी बताया, जिन्हें लोगों के लिए काम करने के लिए दंडित किया गया है। गहलोत ने कहा कि वो इस बात से परेशान है कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री राष्ट्रीय झंडा नहीं फहरा सकता क्योंकि वो जेल में है। इस झंडे के नीचे खड़े होकर मैं गर्व से कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल आधुनिक समय के स्वतंत्रता सेनानी हैं, क्योंकि उन्होंने जेल जाकर दिल्ली के लोगों के लिए काम करने की सजा कबूल की, लेकिन विरोधियों के सामने न झुके न टूटे। गहलोत ने आगे कहा कि देश को आज़ादी सिर्फ इसलिए नहीं मिली कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जाए। उन्हें कहा कि ये आज़ादी अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी और बीमारियों को हराने के लिए मिली है। उन्हें ये भी कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली में लोगों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, मुफ्त बिजली और विश्व स्तरीय परिवहन सुविधाएं दी हैं, जो कि इन बुराइयों से मुक्त करने की कोशिशें हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी घोटाले मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। गहलोत ने आगे कहा कि भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि कोई भी ताकत इसे कमजोर नहीं कर सकती। उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जेल से रिहाई का भी हवाला दिया। इस मौके पर उन्होंने ये उम्मीद जताई कि केजरीवाल को भी जल्द जमानत मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि केजरीवाल जल्दी बाहर आएंगे और आने वाले सालों में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। पिछले साल 26 फरवरी को आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किए गए मनीष सिसोदिया को 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। गहलोत ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार महिलाओं को मुफ्त बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बस यात्रा देना जारी रखेगी। गहलोत ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बदलाव लाकर ये साबित कर दिया है कि अगर इरादे साफ हों और सरकार ईमानदार हो तो सब कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हमारी सरकार ने दिल्ली में बहुत काम किया है। दिल्ली में 24 घंटे मुफ्त बिजली है, इससे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जबरदस्त बदलाव आया है। गहलोत ने शिक्षा, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय राजधानी में पोल्यूशन की स्थिति में सुधार जैसे कई कामों में सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। मंत्री जिनके पास परिवहन विभाग भी है, उन्होंने कहा कि दिल्ली को इलेक्ट्रॉनिक वाहन राजधानी के रूप में जाना जाता है और देश में इलेक्ट्रिक बसों का सबसे बड़ा बेड़ा और दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा बेड़ा दिल्ली ही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में इस वक्त 1970 इलेक्ट्रिक बसें हैं और 2025 तक 80% बस बेड़े इलेक्ट्रिक होंगे।